अगर आपका कंटेंट कितना ही जानदार क्यों ना हो, आपकी वीडियो कितनी ही शानदार क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी वॉइस क्लीन नहीं है तो आपकी सारी किए कराए पर पानी फिर सकता है। तो आज की ये वीडियो भी मैं एक दोस्त के कमेंट के बाद बना रहा हूँ कि कैसे हम अपनी ऑडियो को प्रोफेशनल ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम अपनी ऑडियो को बिल्कुल क्लीन करते हैं कैसे। और इस ऑडियो को हम दो मरहलों के बाद बिल्कुल क्लीन करते हैं। पहला स्टेप है एडोबी एडिशन में हम अपनी ऑडियो को कुछ प्रोसेस करते हैं और उसके बाद एडोबी का ही यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर हम अपने ऑडियो को बेहतर करते हैं। तो आज की इस क्लास में आप जान पाएंगे कि एडोबी ऑडिशन में हम किस तरह अपनी ऑडियो प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर हम उसको मजीद इनहेंस किस तरह करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि अगर आप अपनी ऑडियो को बराह रास्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यानी एडोबी इनहेंस से इनहेंस करने जाते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो एडोबी एडिशन में प्रोसेस करने के बाद अगर आप एडोबी इनहेंस पर अपनी ऑडियो अपलोड करके उसे इनहेंस करते हैं तो वहाँ आपको शानदार रिजल्ट मिल सकता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और इन दोनों मेथड को आज के किसी एक क्लास में ही समझते हैं। तो इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हूँ। यहाँ मेरे साथ एक फोल्डर है। पहले तो आप ये देख ले, ये जो 5 फाइल है ये वीडियो है और ये ऑडियो। ये वही वीडियो है अभी जो आपने इंट्रो देखी है और इस वीडियो के लास्ट में जो आप आउट्रो देखेंगे यानी वीडियो के जिस हिस्से में मैं आपके सामने बात कर रहा होता हूँ ये वही शूट। इस वीडियो पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, अगर ये वीडियो प्ले करने का मकसद ये था आपको कि यहाँ जिस सिचुएशन में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो मैं मेन रोड के बिल्कुल सड़क किनारे मेरा एक छोटा सा दफ्तर है और यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर होता है। ये शोर कुछ तो जिस जो माइक में इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ शोर तो वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जिस माइक से मैंने ऑडियो रिकॉर्ड की है वो ये है। मैं इस वीडियो की ऑडियो इस्तेमाल नहीं करता बल्कि यही ऑडियो इस्तेमाल करता हूँ जो मैं अपने कंप्यूटर में एडोबी ऑडिशन में अलग से रिकॉर्ड करता हूँ। इस माइक के मैं यही ऑडियो इस्तेमाल करता हूँ और वो ऑडियो ये है, ये भी आप पहले सुन ले। तो आज की ये वीडियो एक दोस्त के कमेंट के बाद मैं बना रहा हूँ कि किस तरह हम। तो ये ऑडियो आपने सुन ली जो माइक के बराह रास्त ऑडियो है, ये भी कुछ अच्छा नहीं। तो मैं यहाँ पर सिंपल आ जाता हूँ, एडोबी एडिशन को ओपन कर लेता हूँ। ये एडोबी एडिशन है, अगर आपके साथ इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर ले। यहाँ पर मैं इस ऑडियो पर राइट क्लिक करके इसे ओपन विद एडोबी एडिशन कर लेता हूँ। अब मैं दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि एडोबी ऑडिशन का मैं कोई इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अपने काम के हद तक मैं इनसे अपना काम निकाल लेता हूँ। और यहाँ अगर मैं इस ऑडियो को, पहला स्टेप है एडोबी ऑडिशन में हम अपनी ऑडियो को कुछ प्रोसेस करते हैं और उसके बाद तो ये ऑडियो आप सुन रहे हो। यहाँ मैं आ जाता हूँ इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद सबसे पहले जो हमने काम करना है, यहाँ आ जाऊंगा एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन। यहाँ आकर सबसे पहले मैं इस डायनामिक पर क्लिक कर दूंगा और अपनी ऑडियो को यहाँ जो सेटिंग है इस सेटिंग को न छेड़ा करे, इसको डिफ़ॉल्ट पर ही रख ले। मुझे अब तक डिफ़ॉल्ट का ही नताइज अच्छे मिल रहे हैं तो मैं डायनामिक डिफ़ॉल्ट इफेक्ट इस पर अप्लाई कर दूंगा। ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है। अब मैं आ रहा हूँ फेवरेट में और फेवरेट में आने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ नॉर्मलाइज -0.1 dB। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरी जो ऑडियो है ये नॉर्मलाइज हो जाएगी। आप इसका जो वेव फॉर्म है ये देख भी सकते हो, चेंज हो चुका है। नॉर्मलाइज क्या करता है कि जब हम बोलते हैं और हमारी ऑडियो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो नॉर्मलाइज 0.1 dB करता यह है कि इसको 0.1 dB से आगे जो है ना नहीं बढ़ाने देता। तो आपकी जो साउंड होती है वो पिक्सलेट मतलब आपकी जो वॉइस होती है वो पटती नहीं है और इसी से आपकी वॉइस कंट्रोल रहे। यहाँ पर एक और बात नोट कर ले, अगर आपकी ऑडियो बहुत स्लो हो तब आप हार्ड लिमिट भी यूज कर सकते हो। मसलन अगर मैं अपने इस ऑडियो को हार्ड लिमिट 1.1 dB कर लेता हूँ तो अब आप देख ले कि पहले जो हमारा वेव फॉर्म था मैं इसे अंडू कर रहा हूँ
हमारा वेवफॉर्म ये है, लेकिन जब हमने इस पर नॉर्मलाइज 0.1 dB लगा दिया तो हमारी वॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ ले। और और इस ऑडियो को हम 2 मरहलों के बाद बिल्कुल क्लीन करते हैं। तो ये आपने देख लिया कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे मालूम है ये इतनी नहीं बढ़ानी, तो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। अलबत्ता आपको इसलिए बता दिया कि बिलफर्ज अगर आपकी ऑडियो में आवाज़ बहुत कम हो तो आप इससे अपनी ऑडियो की आवाज़ बढ़ा सकते हो। अब मैं आ रहा हूँ दोबारा फिल्टर एंड EQ में। फिल्टर एंड क्यू में आकर यहाँ पर मैं पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र जो है ना इस पर अप्लाई करूँगा। पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र जो है यहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्रीसेट मिल सकते हैं, आप अपनी साउंड के मुताबिक ये चेक कर सकते हो कि वो आपको कौन से में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। फ़िलहाल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है व्हीकल इन्हेंसर। तो मेरी आवाज़ के केस में व्हीकल इन्हेंसर का जो ये इक्वलाइज़र फ़िल्टर है ये अच्छा काम कर रहा है, तो मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद एडोबी का ही यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर तो अब आप देख सकते हो कि हमारे ऑडियो में मज़ीद कुछ बेहतरी आई है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ इफ़ेक्ट में स्पेशल में आता हूँ व्हीकल इन्हेंसर, यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ अगर आप मर्द है तो मेल पर क्लिक कर दे, अगर औरत है तो फीमेल पर क्लिक कर दे, या अगर आपकी वीडियो या ऑडियो म्यूज़िक पर मबनी है तो म्यूज़िक पर टिक लगा ले। फिलहाल मैं अपनी ऑडियो पर काम कर रहा हूँ तो मैंने मेल पर टिक लगा के इसे अप्लाई कर दिया। और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा वे है ये कुछ इसमें मज़ीद चेंजिंग आ गई है। ये जो हमारा वे फाइम है ये बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, और अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप इसमें मज़ीद बेहतरी महसूस कर पाए। हम अपने ऑडियो को बेहतर करते हैं। तो आज की इस क्लास में आप जान पाएंगे कि एडोबी ऑडिशन में हम किस तरह अपनी ऑडियो प्रोसेस करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। अब दोबारा हम इफेक्ट में आ जाता है स्पेशल के बाद मास्टरिंग पर आने के बाद यहाँ पर हमने एक फ़िल्टर अप्लाई करना है। यहाँ पर भी आप ये मुख्तलिफ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं जो खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है मेक रूम फॉर व्हीकल। मैं यही अप्लाई करके पहले इस ऑडियो को सुन लेता हूँ, ऑडियो को बेहतर करते हैं। तो आज की इस क्लास में आप जान पाएंगे कि एडोबी ऑडिशन में हम किस तरह अपनी ऑडियो प्रोसेस करते हैं। तो आपने देख लिया कि मास्टरिंग का इफेक्ट लगाने के बाद इसमें मज़ीद नफासत आ चुकी है। अगर आप चाहे तो ये जो सबटिल क्लियरिटी है ये अप्लाई करके ज़रा बेहतर करते हैं। तो आज की इस क्लास में आप जान पाएंगे कि एडोबी ऑडिशन सबटिल क्लियरिटी से जो हमारी वॉइस है ये बहुत क्रिस्पी हो चुकी है, लेकिन मैं पर्सनली यही पसंद करता हूँ मेक रूम फॉर व्हीकल। तो मैं यही अप्लाई करके यहाँ इस अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारी ऑडियो तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें अब भी कुछ नॉइजेस शामिल है। अगर आप ये नॉइजेस बैकग्राउंड से ख़त्म करना चाहो तो इसके दो तरीके हैं कि मसलन यहाँ आ जाए इफेक्ट में आने के बाद नॉइज़ रिडक्शन में यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट आपको मिल सकते हैं, ये आप वन बाय वन चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे इसमें पर्सनली दो ही पसंद है, एक डिनॉइज, दूसरा है एडाप्टिव नॉइज़ रिडक्शन। लेकिन ये दोनों फिल्टर मैं इस पर यूज़ नहीं कर रहा। इसकी वजह यह है कि ये ऑडियो मैं एडोबी इनहेंस पर ले जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस ऑडियो को मज़ीद इनहेंस करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+S प्रेस कर लेता हूं और इस ऑडियो को इसी फोल्डर में एडिशन क्लास के नाम से सेव कर लेता हूं। यहाँ से ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और सेव पर क्लिक कर ले और ओके पर क्लिक कर ले। तो जी हाँ, ये जो हमारी हमने अभी ऑडियो प्रोसेस की थी वो ये रही। ओरिजिनल ऑडियो ये है और मैंने जो प्रोसेस की है ऑडियो वो ये है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके फ़िलहाल मैं डिलीट कर लेता हूँ। और अब जो है मैं आ रहा हूँ एडोबी प्रीमियर प्रो पर। एडोबी प्रीमियर प्रो में मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ और यहाँ जितने भी फाइलें हैं ये मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ अपने एडोबी प्रीमियर प्रो में। अच्छा, अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे साथ है ये ऑडियो मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब यहाँ ये बात समझ ले कि इस ऑडियो को मैं यहाँ पर क्यों लेकर आया। यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ
कि इसमें जो बहुत सारी जगह है वो मैंने काटनी है। ये एडिटिंग के बाद जब हमारी फाइनल ऑडियो फाइल बचेगी, सिर्फ वही फाइल में एक्सपोर्ट करके एडोबी एनहांस पर प्रोसेस करूँगा। क्योंकि बाज़ औक़ात जब मैं बोल रहा था तो मैं गलत हो चुका था। बाज़ औक़ात यहाँ पर मेरे ऑफिस में क्लाइंट आ गए थे तो मुझे कैमरा रोकना पड़ा था। और आप देख सकते हो कि एक छोटी सी इंट्रो, 1 मिनट की इंट्रो की फ़ाइल हमने 5 मुख्तलिफ शूट्स लेकर ली। तो यही वजह है कि पहले मैं अपनी वीडियो एडिट कर लूँगा। जब मेरी वीडियो फाइनल एडिट हो जाएगी और आखिर में जो ऑडियो मेरे पास बचेगी वो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। वो किस तरह एक्सपोर्ट होता है वो भी आप अभी समझ। मैंने अपनी वीडियो में कट लगा लिए और इसमें जितने भी गलत पार्ट थे, मतलब मुझसे मिस्टेक हुई थी, वो सारे पार्ट मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो हिस्सा है ये इंट्रो का है। ये वो हिस्सा है जो आपने इस वीडियो के शुरू में देखा था। और ये जो मुख्तसर सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वो हिस्सा है जो आप इस वीडियो के आखिर में देखें। अब मैंने जो है करना क्या है कि मैं आऊँगा फाइल में एक्सपोर्ट में ये मीडिया। अब यहाँ से इसका जो फॉर्मेट है ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा MP3। यहाँ से इसका जो लोकेशन है ये मैं फॉर्मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस फाइल का नाम रख लेता हूँ ऑडियो फॉर एडोबी। उसे मैं सेव करके यहाँ से जो है इसके जो ऑडियो बिटरेट है, बिटरेट में इसका बढ़ा लेता हूँ, 320 कर लेता हूँ और फाइल को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात और नोट कर लें कि बिलफर्ज अगर आप एडोबी प्रीमियर पर एडिटिंग नहीं करते तब भी कोई मसला नहीं है। आपने जो ऑडिशन से ऑडियो फाइल एक्सपोर्ट की थी वो भी आप बराह रास्त यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और ये है एडोबी इनहेंस में सर्च कर लेता हूँ। ये हमें पहली लिंक मिल जाती है एडोबी स्पीच फ्रॉम एडोबी। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। और यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ चूज़ फाइल में मैं आ जाता हूँ अपने लोकेशन पर जहाँ पर मेरी ऑडियो पड़ी है। याद रखें कि आपकी जो ऑडियो फाइल है ये MP3 में होनी चाहिए। अगर किसी और फॉर्मेट में आप यहाँ फाइल अपलोड करते हैं तो मुमकिन है कि वो यहाँ पर अपलोड ना हो, और तो इसलिए परेशान ना हुआ करें। इस वेबसाइट पर आप जब भी फाइल अपलोड करते हो उसका फॉर्मेट MP3 होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल यहाँ पर ओपन हो रही है, फाइल अपलोड होने वाली है। ये 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ना फाइल इनहेंस करके दे दे। जी, तो हमारी ऑडियो जो है अपलोड हो चुकी है, इनहेंस हो भी चुकी है। आप यहाँ इस पर सुन भी सकते हो। अगर आपका कंटेंट कितना ही जानदार क्यों ना हो, ये जो है ना इनहेंस वीडियो है। अगर मैं ये इनहेंस डिसेबल कर लेता हूँ और अपनी ऑडियो सुनना चाहूँ, लेकिन अगर आपकी वॉइस क्लीन नहीं है तो आपकी सारी किए किराए पर पानी फिर सकता है। ऑडियो आप देख सकते हो, ये वो ऑडियो है जो मैंने एडोबी प्रीमियर से कटिंग के बाद लास्ट जो हमारी फाइनल ऑडियो फाइल थी यहाँ मैंने अपलोड की थी, ये वही है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ऑडिशन में मैं इसको जो नॉइज रिमूव है वो नहीं करूँगा क्योंकि वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। अब आप दोबारा ये सुन लें कि इनहेंस होने के बाद ये ऑडियो कितनी बेहतरीन हो चुकी है। बना रहा हूँ कि कैसे हम अपनी ऑडियो को प्रोफेशनल ऑडियो में कन्वर्ट। हमारी ऑडियो बहुत खूबसूरत हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड का लोकेशन दे दे, मैंने इसी एडोबी में इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जी हाँ, हमारी वो ऑडियो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपली मैं ये करता हूँ कि इस ऑडियो को उठा के ले आता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ और बूम, हमारा काम हो चुका है। हमारी आपने शुरू में देख लिया था कि किस तरह हमारे जो एरिया है यहाँ पर कितने नॉइजेस थे, और अब आप फाइनल ऑडियो सुन ले कि उसमें कितना फ़र्क आ चुका है। अगर आपका कंटेंट कितना ही जानदार क्यों ना हो, आपकी वीडियो कितनी ही शानदार क्यों ना हो, ऑडियो आपका कोई भी हो, माइक आपका जो भी हो, इवन कि आप अपने मोबाइल के ऑडियो को भी इसी प्रोसेस के जरिए
उसे प्रोफेशनल टच दे सकते हो। वो हजरात जो यूट्यूब या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, ये क्लास स्पेशली उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। और इसी के साथ चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं अगले